टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों बुरी तरह घिरते दिखाई दे रही हैं। इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी हुई टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कबूला है कि उन्होंने बिल्डर हीरानंदानी को अपनी लोकसभा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया था। महुआ मोइत्रा ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने हीरानंदानी से कुछ गिफ्ट्स लिए थे, जिसमें एक स्कार्फ, लिपस्टिक, मेकअप का सामान, मुंबई जाने के लिए एक कार और ड्राइवर शामिल था। उन पर यह भी आरोप लगे कि हीरानंदानी ग्रुप से उन्होंने अपने बंगलों का रिनोवेशन कराया। अपने बंगले के रिनोवेशन कराने के आरोपों पर महुआ मोइत्रा बोली कि हीरानंदानी ग्रुप से आर्किटेक्ट केवल उनके बंगले को देखने आए थे। महुआ बताती हैं कि उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो आईडी और पासवर्ड हीरानंदानी को दिया था उससे कोई खतरा नहीं, क्योंकि हीरानंदानी एक भारतीय नागरिक हैं, कोई विदेशी नहीं। उधर इस मामले को उठाने वाले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, मेरा विषय राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार है, जिसको संसदीय समिति देख रही है। लेकिन साक्षात्कार के अनुसार महुआ जी ने हीरानंदानी से कोई लाभ नहीं लिया। तो ये देखिए, ये उनके होटल का बिल है जो हीरानंदानी ने 2018 में महुआ मोइत्रा के लिए पे किया था। उस टाइम वह बंगाल विधानसभा की सदस्य थी। निशिकांत दुबे ने आगे कहा, आरोपी सांसद के मित्र हीरानंदानी ने ही उनके विदेश जाने, ठहरने, कीमती सामान देने और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यानी कैश देने की बात हलफनामे में की है। हमें कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। यह सवाल पक्ष विपक्ष, महिला पुरुष का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार, संसद की गरिमा और हम सांसदों के चाल चलन और व्यवहार का है। कृपया संसद की एथिक्स कमेटी को इसका फैसला लेने दीजिए। हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी का नाम इस मामले में आया तो उन्होंने कहा कि साल 2017 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में महुआ से उनकी मुलाकात हुई थी। इस भेंट के बाद पिछले कुछ वर्षों में वह उनकी बेहद करीबी दोस्त बन गई थी। उन्हें लगता था महुआ से दोस्ती के बल पर वो अपना कारोबार, बिजनेस उन राज्यों में बढ़ा सकते हैं जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। लेकिन महुआ का डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने मुझसे कई फेवर्स मांगे, जिसमें विलासिता के सामान, दिल्ली के अपने ऑफिशियल बंगले के रिनोवेशन का खर्च, यात्राओं और हॉलीडेज के खर्चे शामिल हैं। हीरानंदानी ने आगे कहा कि उन्होंने महसूस किया कि महुआ मेरा अनुचित लाभ उठा रही थी और दबाव बना रही थी। इधर महुआ ने पलटवार करते हुए हीरानंदानी के एफिडेविट के लिए कहा कि ये एक सादे कागज़ पर लिखा गया है, ना कि एक ऑफिशियल लेटर हेड पर, और ना ही इसे नोटराइज कराया गया था। और कुल मिलाकर उन्होंने एफिडेविट को जोक बताया। एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए महुआ ने यहाँ तक लिखा कि वास्तव में ये एफिडेविट हीरानंदानी ने नहीं बल्कि पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा जबरन हीरानंदानी द्वारा लिखवाया गया था। इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस मामले को उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई ने दावा किया कि उन पर टीएमसी की महुआ मोइत्रा के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो को लिखा गया अपना पत्र वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा, मुझे अपनी शिकायत के कारण अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा होने की आशंका है। जो एविडेंस मैंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को सौंपी है। एक दिलचस्प बात यह बता दें कि अनंत देहाद्राई महुआ मोइत्रा के एक्स फ्रेंड हैं, जिनके रिश्ते अब अलग हो चुके हैं। वर्तमान में उनका आपसी खुन्नस या झगड़ा उनके एक पेट डॉग हेनरी के कस्टडी को लेकर है, जिसे उन्होंने साथ रहते हुए एडॉप्ट किया था। महुआ के मुताबिक जिल्टेड एक्स यानी एक चोट खाए आशिक की तरह अनंत व्यवहार कर रहे हैं और उनका नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने निशिकांत दुबे को भी फेक डिग्री वाला एमपी बताया। निशिकांत दुबे की ओर से इन आरोपों को लेकर दर्ज शिकायत पर महुआ मोइत्रा 2 नवंबर को लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगी। देखिए आगे क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।